हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंड एस 20 यानी कि अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर फॉर द गवर्नमेंट असिस्टेंस। कि गवर्नमेंट को असिस्टेंस दे तो उसकी डिस्क्लोजर, कोई गवर्नमेंट ग्रांट है तो उसकी अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है, हम इसके ऊपर अभी हम बातचीत शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे किस चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि नो इंड एस 20 जो है नॉट डेल्ट अबाउट द गवर्नमेंट टू ऑनर इंड एस 41 में जो आगे उसके ऊपर वो बात नहीं करेगा। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट ही ऑन कर रही है वहाँ पे उसके बारे में बातचीत नहीं करेगा। इंड एस 41 एप्लीकेबल हो गया, यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसके ऊपर ये बातचीत नहीं करेगा। और गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट एग्रीकल्चर में भी कुछ डिफाइंड है, जो इंड एस 41 का वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा, उसके बारे में बात है। ये गवर्नमेंट टैक्स बेनिफिट है, कोई भी अगर इनकम टैक्स लेबिलिटी कैलकुलेशन में अगर कुछ है तो उसके ऊपर भी बातचीत नहीं करता है। तो कौन सी बात करता है, गवर्नमेंट कौन कौन सी हो सकती है आपकी। सबसे पहले तो गवर्नमेंट आपकी कोई भी हो सकती है, आपकी लोकल गवर्नमेंट, आपकी स्टेट गवर्नमेंट, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि गवर्नमेंट बॉडी है, कोई नेशनल बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी है, कोई भी इसमें हो सकती है। वर्ल्ड जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, कोई भी इसको अंडर इस गवर्नमेंट की डेफिनेशन में यहाँ पर आता है। तो गवर्नमेंट गारंटी है, कोई भी असिस्टेंस दी गई है बाय ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, वैल्यू कैन बी, जिसकी वैल्यू आप प्लेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ऑन द कंडीशंस के ऊपर है, समटाइम विदाउट कंडीशन की जगह होगी तो चल जाती है। और नॉर्मल ट्रेडिंग ऑपरेशंस वो जो है नहीं होनी चाहिए। और सब्सिडीज़ है, सबवेंशंस है, प्रीमियम है, या फिर कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक है, सब आपके किस में आ जाते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट में। आपको रेवेन्यू अप्रोच एजम्पशन है पीएनडीएल के लिए, वो आप इसमें लेके चलेंगे। कौन सा अप्रोच, रेवेन्यू अप्रोच, ठीक है, ये आपके बारे में होगा यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है। गवर्नमेंट असिस्टेंस है कोई जिसमें कोई भी वैल्यू ना हो, प्रोवाइडेड इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड हो रहे हो, एक फ्री कंसल्टेशन अगर आपको दे रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग भी बात करें तो आपको बताते हैं कि सोइल कैसे कैसे आपको किस चीज़ में करना। जैसे MSME में आपको जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती हैं कि कैसे आपको रिकवरी करना, कैसे आपको बिजनेस करने को टेक्निकल नो बता रहे हैं। आप किसी और चीज़ के बारे में असिस्टेंस दे रहे थे, स्कीम के बारे में असिस्टेंस दे रहे हो, सारे इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे MSME स्पॉट पोर्टल यहाँ पे आ गया, फेवरेबल प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की जिसकी, लेकिन में क्या होगा, कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ आपको डिस्क्लोज करना है। और डिस्क्लोजर में क्या क्या डालना, एक्सप्लेन करना नेचर ऑफ बेनिफिट और उसका एक्सटेंट और ड्यूरेशन, तीन चीज़ें इसमें आगे एक्सप्लेन क्या करना है उसको। नेचर ऑफ बेनिफिट, आपको बेनिफिट किस नेचर का हो रहा है, उसका एक्सटेंट क्या है और ड्यूरेशन क्या है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं कि कुछ कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं। कंडीशंस हो सकती है गवर्नमेंट ग्रांट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, प्लस रीजनेबल इंश्योरेंस आपकी रिसीविंग की हो गई है, तो आप इसको ऑर्गेनाइज करने के उसमें जा सकते हैं। उसको दूसरी बात, मैनर आपका क्या हो सकता है। मैनर हो सकता है कि आपको बैंक के थ्रू मिला हो, काइंड में मिला हो, आपकी रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी हो, या फिर फेवरेबल लोन आपको दे दिया गया हो, जैसे कि इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह हो गए, तो ये आपके सारे इसकी मैनर में आ गए। लोन अगर आपको मार्केट रेट से कम है, लोन बिलो मार्केट रेट्स, तो इसमें क्या होगा, कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ लोन एज पर इंड एस 109 में आपको ये कैलकुलेशन बताई जाती है कि कैसे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशंस करें। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन एज पर द इंड एस 109 में जो लोन आया और जो बाकी अमाउंट जो आपको फेवरेबल, जो आपको बेनिफिट मिला वो आपको आ जाएगा डेफर्ड ग्रांट के अंडर, बिंग अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड। उसके बाद करते हैं आपको अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करनी है। देखिए, जो आप एंट्री शुरू करेंगे, जनरल एंट्री, पहले बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ, कोई असेट्स रिसीव हुई तो असेट्स अकाउंट डेबिट, कोई आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस की गई है तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, जो भी आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस हुई है। और टू टर्म्स किसके कर देंगे, डेफर्ड ग्रांट में आप इसको अमाउंट कर देंगे। डेफर्ड ग्रांट आपकी क्या होगी, लाइबिलिटी होगी, करंट भी हो सकती है, नॉन करंट भी हो सकती है। नॉन करंट बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन टू रियलाइज कर रहे हैं कि आप रियलाइज होगी वो अमाउंट, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो इसको क्या कर सकते हैं, करंट एंड नॉन करंट में बाइफरकेट कर सकते हैं। तो बेस पीरियड रहेगा 12 मंथ, और एक इसमें जाएगा अदर कंट्रोल में जो बैलेंस शीट का पार्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं आपने डेफर्ड ग्रांट को इनकम में कब लेके जाना है। आप डेफर्ड ग्रांट को इनकम में अगर विदाउट कंडीशन है या फिर कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है ऑलरेडी, तो आप तुरंत जो है इसको P&L में ही ले जाएँ, उसको बैलेंस शीट में लेके ही ना जाएँ। लेकिन अगर कंडीशन अभी भी कंप्लाई होनी है तो आपकी एसेट्स दो तरीके की हो सकती हैं, ग्रांट्स रिलेटेड टू असेट्स या ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम। GRA और GRA हम इसको यहाँ से बोलना शुरू करेंगे। रिलेटेड टू असेट्स ग्रांट है या फिर ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम कौन सी होंगी, जो ग्रांट्स GRA से अलग होंगे ना, ग्रांट्स रिलेटेड टू असेट्स नहीं होंगी, उसको हम GRA बोलेंगे। इसको आप ट्रांसफर टू P&L में कर देंगे। इंटरेस्ट ऑफ कंप्लाइंस कॉस्ट ओवर पीरियड ऑफ कंप्लाइंस, किस जो भी आपका पीरियड ऑफ कंप्लाइंस है उसमें जो आपकी कंप्लाइंस के लिए कॉस्ट लग रही है उस रेशो में आप इसको कर देंगे। डिडक्टेबल मेथड आप इसको बोलेंगे। लेकिन अगर आपकी एसेट से रिलेटेड है तो ये हो जाएगी, जैसे कोई परचेज है, कंसोलिडेशन है, एक्विजिशन है, तो आपकी लॉन्ग टर्म एसेट्स के रिगार्डिंग इसके दो मेथड है आपके, मेथड 1 ग्रोस और मेथड 2 नेट बेसिस। ग्रोस में आपको क्या करना है, आपकी जितनी भी ग्रांट आई है उसको P&L में ट्रांसफर करेंगे डेप्रिसिएशन में। अगर नॉन डेप्रिसिएशन एसेट्स है तो उसकी कंप्लाइंस के रेशो में। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने लैंड दी और स्कूल बिल्डिंग के लिए 10 लाख की, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ बिल्डिंग जो है, यानी रेशो ऑफ कंप्लाइंस क्या है,
कंप्लाइंस क्या, आपको बिल्डिंग स्कूल की बिल्डिंग बनानी है 10 लाख रुपये उसके अमाउंट है, तो उसको अमोटाइजेशन ऑफ बिल्डिंग को जो अमोटाइज हम करेंगे उसी रेशियो में आप जो है आप जो ग्रांट मिली आपको गवर्नमेंट से लैंड की उसको भी आप क्या कर देंगे, P&L में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। तो सर नेट ट्रांसफ़र कर दो असेट्स अकाउंट में, यानी कि असेट्स की वैल्यू ही नेट कर दो, असेट्स की वैल्यू को ही आप क्या कर दो, डाउनग्रेड कर दो, दूसरी नेट वैल्यू पे आगे आप जो है डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करना शुरू कर दो। अगर आपकी वैल्यू उसकी नहीं है, आपके पास नहीं है, तो रिकॉर्ड कर दो नॉमिनल वैल्यू पे और उसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं आएगा। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन कहाँ होगा। अगर आप बैलेंस शीट में करें तो आपकी लायबिलिटी है वही 12 मंथ से कम तो करंट अदर करंट, और 12 मंथ से ज़्यादा तो नॉन करंट, और क्या कहते हैं उसको अदर नॉन करंट लायबिलिटी। और इसके अब जब बात करेंगे आप CFS में कहाँ आएगा, तो CFS में आएगा आपके GRI है, GRA है। अगर आपके GRA है तो ग्रोस है कि नेट है, तीन चीज़ें होगी। ग्रोस है अगर तो आपका एक्विजिशन कंसोलिडेशन परचेज है तो लॉन्ग टर्म एसेट्स है CFI है, और डेफर्ड है तो CFF है। यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको मिली एसेट्स ग्रोस में है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और डेफर्ड है तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंस एक्टिविटी आपका आ गया। और नेट की बात करें तो मैंडेटरी रिपोर्ट बोथ कैश फ्लो एज इन ग्रोस एंड नेट आपको करनी पड़ेगी, ग्रोस में भी नेट में। और GRI की बात करते हो कैश फ्लो जो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ ये आ गया क्योंकि इनकम से रिलेटेड है। उसके बाद P&L में क्या रहेगा आपका, डिडक्शन इन द एक्सपेंस कर रहे हैं या फिर अदर इनकम, जैसे भी आपका रहेगा जो भी करंट आपकी उससे रिलेटेड है तो वहाँ पे चली जाएगी। फिर बात करते हैं रिफंड ऑफ ग्रांट। अगर आप ग्रांट रिफंड करना है तो क्या होगा, ग्रांट रिफंड की हो सकती है तो हमने कोई नॉन कंप्लाइंस किया इसके लिए, या फिर चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट आपका चेंज हो गया, इसकी वजह से आपको कुछ करना पड़ रहा है। और यहाँ पे क्या आपकी क्या होंगे, दो तरीके के होंगे, तो अनकंडीशनल ग्रांट होंगी या कंडीशनल ग्रांट होगी। तो एक तो कंडीशनल, एक अनकंडीशनल है तो आप एंट्री क्या कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने जब आया था तो क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट आपने रेवेन्यू बुक कर लिया था। अब कंडीशनल था, कंडीशनल में उस टाइम भी दो थे, अभी भी दो बातें कि आपकी वो ग्रांट रेट इनकम थी, अगर इनकम थी तो आपने क्या किया था, अनअमोटाइज्ड डेफर्ड ग्रांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो आपने जो भी अब तक अनअमोटाइज्ड देखिए आपने यहाँ पे एंट्री क्या की थी, नेट मेथड में आपने उसको किस में डाल दिया था, असेट्स में डाल दिया था, असेट्स अकाउंट डेबिट टू ग्रांट कर दी थी। यहाँ पर हमने कहता है असेट्स अकाउंट डेबिट टू ग्रांट क्या था, कोई ग्रांट कम जो क्या कहते हैं, जो भी हमें ग्रांट मिली थी उसको हमने नेट मेथड पे यहाँ पे करना शुरू कर दिया था जब, ठीक। और सॉरी हम बात कर रहे थे GRI की, यहाँ पर GRI है तो हमने ट्रांसफर टू P&L अकाउंट डायरेक्ट कर दिया था यहाँ। और जैसे कंप्लाइंस में हम क्या कर रहे थे, इसको वो कर रहे थे टेबल मेथड जिसको हम बोल रहे थे, तो इसी हिसाब से हम क्या है यहाँ पे जितना भी अनअमोटाइज बचा है उस पीरियड का, तो उसको हमने क्या किया, अनअमोटाइज टू बैंक अकाउंट, और जो बैलेंसिंग को करा गया वो आ गया आपका P&L अकाउंट में। अगर नेट बेसिस पे है तो असेट्स को वापस से डेबिट कर दो, क्योंकि असेट्स हमने कम की तो हमने वापस से ऊपर देखा, और जो भी डेप्रिसिएशन है वो अब आपका चेंज हो जाएगा। और इम्पेयरमेंट भी आप एक बार इसकी चेक करेंगे, फैक्टर फॉर इम्पेयरमेंट है इंड 36 में। अगर आपकी ग्रोस अमाउंट थी अनअमोटाइज आपका भी होगा तो बैंक अकाउंट बैलेंस जो आ जाएगा वो आ जाएगा P&L में आपका, एंड जहाँ क्या उसका उल्टा कर देना। अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन इसका कर रहे हैं और फिर इसलिए कोई कैपिटल रिजर्व आपका है जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ग्रांट के रिगार्डिंग था, तो आप उसको क्या कर देंगे, P&L में कर देंगे, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, और कंडीशन पेंडिंग है तो उसको डेफर्ड ग्रांट में आप उसको क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन उसके अलावा अगर लो मार्केट इंटरेस्ट रेट था तो उसको 109 के हिसाब से आप निकालेंगे, और एक्सेस जो भी लोन लायबिलिटी होगी उसको ग्रांट को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे। इसमें आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट की रिकॉग्निशन पॉलिसी आपने कौन सी अपनाई, अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज रिफंडेड एनी, कोई रिफंड किया गया तो उसको बताओ, अनसेटिस्फाइड कंडीशन होता है ग्रांट ऑफ द डेफर्ड ग्रांट, कोई अनसेटिस्फाइड कंडीशन होता है आप उसके बारे में बताएंगे। तो ये आपका हो गया ग्रांट के बाद का इंडिया 20 कंप्लीट। तो मिलते हैं अब अगले इंडिया में। थैंक यू।